लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के संकल्प पत्र से मध्य प्रदेश को टूरिज्म मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका पूरा रोड मैप बताया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने संकल्प पत्र की विशेषताएं मीडिया को बताई। देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने रविवार को दिल्ली में संकल्प पत्र जारी किया। मैनिफेस्टो के जरिए 2047 तक के विकसित भारत के विजन को बताने के लिए भोपाल में स्टेट मीडिया सेंटर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में 4 जातियां हैं। ये संकल्प पत्र उनके विकास के लिए संकल्पित है। संकल्प पत्र आगामी 5 वर्ष के लिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आधार पर ही केंद्रित है। प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ये संकल्प पत्र आगामी समय में 5 वर्ष के लिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आधार पर ही ये संकल्प पत्र केंद्रित होगा। इसलिए इस दिशा में इस संकल्प पत्र में जो ऐसी कुछ बातों का मैं उल्लेख कर रहा हूं, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आपके सामने जो हमारी सरकार ने गुड गवर्नेंस, डबल इंजन की सरकार की भूमिका और जो देश के अंदर विकास, इस पर एक नए रोड मैप के साथ हमारी सरकारों ने 10 वर्ष में जो काम किया है और आज हमारी मध्य प्रदेश की सरकार आज इस भूमिका में काम कर रही है कि 10 बड़े काम जो इस संकल्प पत्र के अंदर समाहित हैं, जिनमें मध्य प्रदेश भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। सीएम मोहन यादव ने संकल्प पत्र से मध्य प्रदेश को क्या मिलेगा, इसका पूरा रोड मैप बताया। सीएम मोहन यादव ने कहा, आमतौर पर चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में की गई घोषणाओं को संकल्प में बदला है, इन्हें पूरा किया है। इसीलिए उन्होंने इसका नाम संकल्प पत्र रखा है। संकल्प वो होता है जिसे पूरा किया जाए। सरकार के माध्यम से पूरे भारत का विश्वास जीता, दुनिया में एक साख बनाई और हम सब सौभाग्यशाली हैं। उन्हें ये आमतौर पर पार्टी पहले घोषणा पत्र देती थी, तो घोषणा पत्र से बदल करके उनने इसका नाम दिया संकल्प पत्र। संकल्प वो जिसको पूरा करा जाए। घोषणा कभी कभी होती है, कभी नहीं होती, लेकिन जो मोदी जी का स्वभाव है, इसमें वो कहते हैं गारंटी की भी गारंटी है। अब ये अंग्रेजी डिक्शनरी में भी ये शब्द नहीं मिलेगा पूरा। गारंटी की गारंटी वही बोल सकता है जिसके अंतर्मन में, अंदर तक इस शब्द की महत्ता छिपी हो। मैं समझ सकता हूँ आज के इस अवसर पर यशस्वी अध्यक्ष जी ने सारी बातें हमारे बीच कह दी हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि संघीय पद्धति में राज्यों की अपनी रचनाओं के आधार पर विकास के आयाम के लिए हमारे केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों का विकास का अपना रोडमैप बनाना पड़ता है। सीएम ने कहा, बाबा महाकाल का महालोक बनने के बाद धार्मिक लोक में मध्य प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है। दुनिया के 200 देश में से 60 देश ऐसे हैं जिनकी पूरी वार्षिक अर्थव्यवस्था केवल टूरिज्म के माध्यम से चलती है। हमारे प्रदेश में पर्यटन की संभावना है। संकल्प पत्र में मोदी जी ने टूरिज्म पर ज्यादा जोर दिया है। इससे प्रदेश में संभावनाएं बढ़ गई है। लेकिन बाबा महाकाल के महालोक बनने के बाद तो धार्मिक पर्यटन में भी एक तरह से बहुत बड़ी छलांग मध्य प्रदेश ने लगाई है। और जैसा कि माननीय मोदी जी का विजन है कि ये टूरिज्म कई देश, दुनिया के 200 देश में से 60 देश ऐसे जिनकी पूरी वार्षिक वित्तीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था केवल टूरिज्म के माध्यम से चलती है। तो ऐसे में हमारे लिए बड़ी संभावना है कि हमारे यहाँ सभी प्रकार का पर्यटन की बड़ी संभावना है। और माननीय मोदी जी ने अगर उसको अपने हाथ में लिया है, उनके अच्छे पसंद के सब्जेक्ट में से टूरिज्म पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। ये संकल्प पत्र के माध्यम से अब इसी में आप टूरिज्म की संभावना भी देखो तो और अलग अलग प्रकार से खोलेगी। जैसे आमतौर पे पर्यटन को बोलते ही हमारे ध्यान में आता है कि यहाँ पर होटल तक जाएंगे, रिसोर्ट तक जाएंगे, लेकिन मेडिकल टूरिज्म ये एक नया रास्ता खुला है। कुल मिलाकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सीएम मोहन यादव ने मीडिया के सामने बीजेपी के संकल्प पत्र की सभी खूबियां बताते हुए एमपी की 29 में से 29 सीट जीतने का दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।